दुनिया के सबसे डेंजरस रीजन में से एक मिडल ईस्ट आता है और वहाँ पे आजकल वार एज पर खड़ा है। इज़राइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन चल रहा है, जो वॉर चल रहा है, वो सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आया तो एक ग्लोबल वॉर भी बन सकता है। इस चीज़ को हम समझेंगे आज, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे ये वॉर शुरू कैसे हुआ, अमेरिका इसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ और ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 का बिगिनिंग है या हो सकता है। तो इस चीज़ को हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चले ईरान, इजराइल और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वॉर के बारे में। इससे पहले हम समझेंगे ईरान और इजराइल के बैकग्राउंड क्या है, लाइक कैसे ये इन दोनों के बीच में टेंशन शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो इससे पहले हम समझेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू कैसे हुई। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से, लाइक फर्स्ट पॉइंट से, जहाँ पे इजराइल कंट्री बना था। लाइक 1948 में इजराइल कंट्री इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। तब ईरान और इजराइल की कंडीशन काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन 1979 में कि ईरानियन रिवोल्यूशन, ईरान में एक रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद सब कुछ बदल गया। ईरान की नई इस्लामिक गवर्नमेंट ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा एनिमी डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के खिलाफ इनडायरेक्टली वॉर करते आए हैं। इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है, लाइक जिसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होता लेकिन एलाइज के थ्रू अटैक्स होते हैं। बट अभी तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच काफ़ी दिनों से डायरेक्ट वॉर चल रहा है और जो कि एक हाई पे है। तो अभी हम ये समझ गए कि कब इजराइल इस्टेब्लिश किया गया था, कब ईरान में रिवोल्यूशन आया था। अब हम समझते हैं 2026 की जो करंट सिनेरियो है, लाइक करंट सिचुएशन है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में। तो इस पे हम बात करेंगे अभी। जैसे कि 2026 में सिचुएशन है, एस्केलेट हो गया, लाइक सडन इन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया है, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे लाइक अटैक किया है और टारगेट लाइक एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं। इस ऑपरेशन में ईरान के मिसाइल्स बेसेस, मिलिट्री बेसेस और काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है, लाइक इवन इंक्लूडिंग लीडरशिप टारगेट्स, जहाँ पे उनके लीडर्स बैठते हैं, मीटिंग होती है, उन सब प्लेसेस को टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 12 घंटों में लाइक लगभग 900 स्ट्राइक्स की गई थी अमेरिका और इजराइल दोनों ने कंबाइन होकर। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, इस ऑपरेशन से इजराइल और अमेरिका ने क्या अचीव किया है, तो इससे हम समझते हैं। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करना, लाइक ईरान अभी अपना न्यूक्लियर मिसाइल बनाने की लाइक उस पे हैं, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। लाइक वो अभी अपना न्यूक्लियर लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो इससे अगर ईरान न्यूक्लियर लॉन्च करता है तो इससे इजराइल और यूएसए जैसे कंट्रीज़ में काफ़ी थ्रेट पैदा हो सकता है। उस चीज़ को स्लो करने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ईरान और इजराइल अभी वॉर कर रहे हैं, लाइक ईरान के साथ लगे पड़े हैं, वॉर फाइट कर रहे हैं। बट अगले सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी का जहाँ पे रहते थे वहाँ पे टारगेट किया गया और उनका डेथ हुआ, लाइक उनको मार गिराया। तब सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया ईरान में, और ईरान ने इस चीज़ का काफ़ी तुरंत रिस्पॉन्स दिया। लाइक ईरान ने इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, ब्लास्टिक्स मिसाइल्स ड्रोन्स के थ्रू लॉन्च किए। क्या मिसाइल्स, इन सब की हेल्प से ईरान ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग वॉर में अपना पार्टिसिपेट दिखाया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड लिया। जबकि सबको लग रहा था वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उनकी डेथ के बाद चीज़ें ख़राब होंगी, चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ख़राब होने के बदले उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और तुरंत रिस्पॉन्स किया। इससे एक चीज़ और हमें पता चलता है, ये जो वॉर चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। इसका एक और मेजर क्राइसिस क्रिएट हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़,
इस चीज़ को आप समझिए, ये दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है। वर्ल्ड का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट के थ्रू होता है। ईरान ने वार्निंग दी है, अगर वॉर एस्केलेट हुई तो वो शिपिंग को ब्लॉक कर सकता है और इस वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, जिसके थ्रू ऑयल की प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है और यहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, काफ़ी कंट्री सफ़र करना पड़ेगा। और इस चीज़ के सिचुएशन की वजह से कॉम्प्लेक्स तब होती है जब ईरान ने एलाइसिस भी वॉर में इन्वॉल्व होने लगा। लेबनियन का पावरफुल ग्रुप हजबुल्ला ने इसराइल पर अटैक शुरू कर दिए। इसके कन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल नहीं रहा, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में स्प्रेड होने लगा। ये स्ट्रॉन्ग उस सिचुएशन पे आ रखा है जहाँ पे ये एकदम रेपिडली बढ़े जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से साइबर वॉर इसमें साइबर वॉर का भी एक सिचुएशन आया था। आज की वॉर सिर्फ मिसाइल्स और आप समझ सकते हो टैंक से नहीं रहा, अब साइबर वॉर भी इंक्लूड हो चुका है इसमें। जैसे हैकर्स और साइबर ग्रुप्स मिलकर बैंक्स, इमरजेंसी कंपनीज, गवर्नमेंट सिस्टम्स को टारगेट करते हैं। अब हम समझेंगे क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है। क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है यहाँ पे, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा रहे हैं? ये वॉर जो ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का कन्फ्लिक्ट है, वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? अगर एक्सपर्ट्स की बात हम सुने, उनके अकॉर्डिंग रसिया, चाइना, नाटो कंट्रीज डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो सिचुएशन ग्लोबल वॉर में चेंज हो सकती है। फ़िलहाल तो सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस है, लेकिन डिप्लोमेटिक टॉक्स भी चल रहा है। अब इस चीज़ के कंक्लूजन को समझेंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में से एक बन सकता है। इस वॉर का सिर्फ इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये ग्लोबल ऑयल प्राइस, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आने वाले वीक्स डिसाइड करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट शांत होता है या फिर और बड़ा बन जाता है। कॉल टू एक्शन। अब हम समझेंगे कि हमें क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, तो इस चीज़ को हम कमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपने समझा है इस वीडियो में और जो आपने सुना है और देखा है, क्या इसमें आपका ओपिनियन क्या है, इस चीज़ को हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी बढ़िया लगा हो और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले अभी क्या सिचुएशन है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है और किस लेवल पे ये वॉर क्रिएट हो चुके हैं अभी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।